ओम शांति। 24/9/2020 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, पुण्य आत्मा बनने के लिए जितना हो सके अच्छा कर्म करो, ऑलराउंडर बनो, देवी गुण धारण करो। प्रश्न है, कौन सी मेहनत करने से तुम बच्चे पद्मा पदम पति बनते हो? बाबा ने कहा कि तुम कौन सी मेहनत करते हो जिससे तुम बच्चे पद्मा पदम पति बन जाते हो? उत्तर है, सबसे बड़ी मेहनत है क्रिमिनल आई को सिविल आई बनाना। सबसे बड़ी मेहनत किसमें है? क्रिमिनल आई को, जो हम बुरा देख रहे हैं उसे सिविल आई बनाना। आंखें ही बहुत धोखा देती हैं, आंखें ही बहुत धोखा देती हैं। आंखों को सिविल बनाने के लिए बाप ने युक्ति बतलाई है ना कि बच्चे आत्मिक दृष्टि से देखो। क्या बताया बाबा ने कि आंखें धोखा ना दे, बुरे कर्म ना हो। इसके लिए बाबा ने क्या युक्ति बताई कि बच्चे आत्मिक दृष्टि रखो। सबको क्या देखो कि सभी क्या है? आत्मा आत्मा है। शरीर को नहीं देखना है, आत्मा को देखना है। बाबा ने कहा आत्मिक दृष्टि से देखो, देह को नहीं देखो। जब देह को देखते हैं ना तो ये मेरा है, ये उसका है, पराया है ना। अब आत्मा को देखते हैं तो परमात्मा याद आता है। मैं आत्मा हूँ, ये अभ्यास पक्का करो। इसी मेहनत से तुम जन्म जन्मांतर के लिए पद्मापति बन जाएंगे। बाबा ने क्या कहा? इसी मेहनत से तुम जन्म जन्मांतर के लिए पद्मापति बन जाएंगे। आज का गीत है धीरज धर मनुआ। बाबा ने क्या कहा कि हे आत्मा धीरज धरो, अब ये जो दुख देख रहे हो अब ये जाने वाला है और तुम्हारे सुख के दिन आने वाले हैं। तो जब सुख के दिन आते हैं तो जो प्रेजेंट में दुख चल रहा होता है तो क्या सोचते हैं, चलो 4 दिन बाद तो सुख होने वाला है ना। तो बाबा ने क्या कहा? धीरज धर। ओम शांति। ये किसने कहा? किसने कहा धीरज धर? शिव बाबा ने ना। ये किसने कहा? शिव बाबा ने शरीर द्वारा कहा ना। कोई भी आत्मा शरीर बिगर बोल नहीं सकती। बाप भी शरीर में प्रवेश कर आत्माओं को समझाते हैं ना। बच्चे अभी तुम्हारा जिस्मानी कनेक्शन नहीं है। बाबा से, बाबा के साथ जो हमारा कनेक्शन है वो कैसा है? शरीर से नहीं है, रूहानी कनेक्शन है। और यहाँ पे कनेक्शन कैसा है? जिस्मानी। शरीर से कनेक्शन होता है लेकिन भगवान से रूहानी कनेक्शन। बाबा ने कहा ये है रूहानी कनेक्शन। आत्मा को ज्ञान मिलता है ना परम पिता परमात्मा से। देहधारी जो भी है ना सब पढ़ रहे हैं। बाप को तो अपनी देह है नहीं। बाबा ने क्या कहा कि जितने भी मनुष्य हैं सबको देह है, जितने भी मनुष्य आत्मा है सबको देह है, लेकिन बाबा को देह नहीं है। बाबा ने कहा बाप को तो अपनी देह है नहीं, थोड़े टाइम के लिए इनका आधार लिया है। बाबा ने क्या कहा? बाबा को देह नहीं है लेकिन थोड़े टाइम के लिए अपने बच्चों को दुख से निकालने के लिए, नई दुनिया बनाने के लिए बाबा ने देह लिया है। किसका देह लिया है? ब्रह्मा बाबा का। बाबा ने कहा थोड़े टाइम के लिए इनका आधार लिया है। क्या लिया है? आधार लिया है।
बाबा ने कहा, अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा निश्चय कर बैठो। बेहद का बाप हम आत्माओं को समझाते हैं ना, उनके बिगड़ ऐसे कोई समझा ना सके। देखो बाबा कैसे कह रहे हैं कि आत्मा आत्मा को कैसे समझाएगी। आत्माओं को समझाने वाला परमात्मा चाहिए ना, उनको कोई भी जानते नहीं। यहाँ तो हम एक दूसरे से सीखते हैं ना। क्या कहते हैं, अरे वो गुरु के पास गए थे, वो गुरु ने ऐसा ऐसा बताया है, हम दूसरे को बताते हैं, दूसरा भी वैसा ही करने लगता है। तो एक आत्मा ने एक आत्मा को सिखाया, लेकिन इस समय परमात्मा हम आत्माओं को सिखा रहे हैं। बाबा ने कहा, बच्चे दुनिया वाले तो जानते ही नहीं हैं। ते मूर्ति से भी शिव को उड़ा दिया है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना कौन कराएंगे? कहते हैं ना, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश। अब इन तीनों से कराने वाला कौन है? शिव बाबा। तो बाबा ने कहा, ब्रह्मा द्वारा स्थापना कौन कराएंगे? शिव बाबा। ब्रह्मा तो नई दुनिया का रचयिता नहीं है। ब्रह्मा नई दुनिया का रचयिता नहीं है। बेहद का बाप रचयिता सबका एक ही शिव बाबा है। ब्रह्मा भी सिर्फ अभी तुम्हारा बाप है ना, फिर नहीं होगा। अभी 3 बाप है ना, फिर सतयुग में नहीं होगा, फिर केवल 2 बाप होंगे। बाबा ने कहा, वहाँ तो लौकिक बाप ही होता है, वहाँ केवल लौकिक बाप होता है, अलौकिक बाप नहीं होता। कलयुग में होता है लौकिक और पारलौकिक। जब कलयुग में आते हैं ना तो 2 बाप हो जाते हैं, सतयुग में 1 बाप, कलयुग में 2 बाप और संगम युग में 3 बाप। बाबा ने कहा, अभी संगम पर लौकिक, अलौकिक और पारलौकिक 3 बाप है ना। इस समय 3 बाप है। पहले क्या कहते थे, भगवान पिता है और हमारे घर के पिता है, इन दोनों को मानते थे ना। जब शिव बाबा आए तो तीसरा बाप ब्रह्मा बाबा है ना। तो बाबा ने कहा, इस समय 3 बाप है। बाप कहते हैं, सुख धाम में मुझे कोई याद ही नहीं करता। जब स्वर्ग में रहते हैं ना तो हम परमात्मा को याद नहीं करते, हम केवल शरीर के पिता को याद करते हैं, यानी लौकिक बाप को याद करते हैं, भगवान को याद नहीं करते। लेकिन जब कलयुग होता है ना तो हम भगवान को भी याद करते हैं और यहाँ के पिता को भी याद करते हैं। बच्चे, विश्व का मालिक बाप ने बनाया, फिर चिल्लाएंगे क्यों? वहाँ और कोई खंड नहीं होते, सिर्फ सूर्यवंशी ही होते हैं, चंद्रवंशी भी बाद में आते हैं। अब बाप कहते हैं, बच्चे धीरज धरो, बाकी थोड़े दिन है ना। पुरुषार्थ अच्छी रीत करो, देवी गुण धारण नहीं करेंगे तो पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। अगर देवी गुण धारण नहीं करेंगे तो जो बाबा हमको इतना ऊंचा पद दे रहा है लक्ष्मी नारायण का, वो भ्रष्ट हो जाएगा, पद कम हो जाएगा। ये बहुत बड़ी लॉटरी है ना। बैरिस्टर, सर्जन आदि बनना भी लॉटरी है ना। बहुत पैसा कमाते हैं, बहुतों पर हुक्म चलाते हैं ना। जो अच्छी रीत पढ़ते पढ़ाते हैं वो ऊंच पद पाएंगे। बाबा ने क्या कहा, जो अच्छी रीत से पढ़ते हैं और दूसरों को पढ़ाते हैं वो ऊंचा पद पाएंगे। बाप को याद करने से बीकर विनाश होंगे। बाप को भी घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाबा इतना ऊंचा हमें स्वर्ग का राज देने आया है,
लेकिन फिर भी हम घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। माया याद भुला देती है ना, ज्ञान नहीं भुलाती। ज्ञान नहीं भूलेगा लेकिन याद भूल जाती है। बाप कहते भी हैं अपनी उन्नति करनी है। बाबा क्या कहते हैं, बच्चे अपनी उन्नति करनी है तो चार्ट रखो, सारे दिन में कोई पाप कर्म तो नहीं किया। चेक करना है कि सारे दिन में कोई पाप कर्म तो नहीं किया, नहीं तो 100 गुना पाप बन जाएगा। बाबा ने कहा यज्ञ की संभाल करने वाले बैठे हैं ना, उनकी राय से करो। कहते भी हैं ना, जो खिलाओ जहाँ बैठाओ, तो बाकी और आशाएं छोड़ देनी है, नहीं तो पाप बनता जाएगा। आत्मा पवित्र कैसे बनेगी? यज्ञ में कोई भी पाप का काम नहीं करना है। क्या करना है? यज्ञ में कोई पाप का काम नहीं करना है कि वहाँ आए कोई चीज अच्छी लगे तो क्या मन में आता है, अरे ये तो बहुत अच्छी लग रही है, लो इसको चुप्पे ले ले। या कोई टीचर नहीं है और हमने क्या किया, पर्दे वर्दे निकाल लिए बिना पूछे, है ना। तो बाबा ने कहा कोई भी चीज करो अपनी टीचर से पूछ के करो कि ये हम कर ले, पूछ पूछ सेवा करो। बाबा ने कहा यज्ञ में कोई भी पाप का काम नहीं करना है, यहाँ तुम पुण्य आत्मा बनते हो ना। बाबा क्या बताते हैं कि बच्चे तुम तो पुण्य आत्मा बनते हो। चोरी चकारी आदि करना पाप है ना, माया की प्रवेशता है ना योग में रह सकते, ना ज्ञान की धारणा करते हैं, ना वो योग में ही रह पाएंगे, ना धारण कर पाएंगे। बुद्धि इधर उधर चलती रहेगी। बाबा ने कहा अपने दिल से पूछना चाहिए, हम अगर अंधों की लाठी ना बने तो क्या ठहरे। अपने दिल से पूछो, अगर हमने सबको रास्ता नहीं दिखाया, अंधों की लाठी नहीं बनी, तो फिर क्या करेंगे, क्या ठहरे। हम भी अंधे हुए ना, तभी दूसरे को रास्ता नहीं दिखा पा रहे हैं। बाबा ने कहा अंधे ही कहेंगे ना कि किसी को ना ज्ञान बता पा रहे, ना किसी को रास्ता दिखा पा रहे, ना किसी को दुख से निकालने का राय दे पा रहे हैं। तो बाबा क्या कहते हैं कि तुम भी नहीं कर पा रहे हो, तुम्हें भी रास्ता नहीं पता। इस समय के लिए ही गाया हुआ है ना, धृतराष्ट्र के बच्चे क्या कहते, अंधे की औलाद अंधे। वो है रावण राज में तुम हो संगम पर, राम राज में फिर सुख पाने वाले हो। परम पिता परमात्मा कैसे सुख देते हैं किसकी बुद्धि में नहीं आता। कितना भी अच्छी रीत समझाओ फिर भी बुद्धि में नहीं बैठता। अपने को जब आत्मा समझे तब परमात्मा का ज्ञान भी समझ सके ना। अपने को क्या समझे, आत्मा, तब परमात्मा का ज्ञान कहाँ बैठेगा, बुद्धि में। आत्मा ही जैसा पुरुषार्थ करती है ऐसा बनती है। गायन भी है ना, अंतकाल जो स्त्री सिमरे। बाप कहते हैं जो मुझे याद करेंगे तो मेरे को पाएंगे। अगर अंत में स्त्री याद आई, घर याद आया, तो आत्मा शरीर छोड़ेगी फिर आ जाएगी और वहीं भटकती रहेगी, वहाँ पे ही जन्म हो जाएगा जिसको अंत में याद किया। तो बाबा ने क्या सिखाया, अंत में भी शिव बाबा ही याद आए। इसका अभ्यास हमें अभी से करना है परमानेंट। शिव बाबा क्या बोलते हैं, बच्चे मेरी याद में रहो। जब शरीर छूट जाए तो शिव बाबा अपने घर ले जाए। जिसकी याद करोगे वहीं पे चले जाओगे। अभी क्या है, 84 जन्म हम जब शरीर छोड़ते हैं तो हमारी आत्मा यहीं भटकती है, फिर यहीं जन्म ले लेती है, ऊपर नहीं जाती,
क्यों नहीं जाते? क्योंकि ऊपर की याद नहीं है। जब ऊपर वाले परमात्मा के घर की याद नहीं है तो हम ऊपर नहीं पहुंच सकते। जहाँ पे याद है वहीं आ जाते हैं। जिस आत्मा का ज्यादा मोह होता है तो क्या कहेंगे कि हमारी आजी हमारे घर में जन्म ले ली है। क्यों? क्योंकि आजी का इस घर से ज्यादा मोह था। अब वो आत्मा कहीं जा नहीं पा रही है, फंसी हुई है। शरीर ले लिया, हिसाब किताब ज्यादा है तो जन्म ले लिया। हिसाब किताब नहीं है घर से, लेन देन नहीं है घर से, तो मोहवश वो कहीं जन्म ले नहीं पा रही है, यहीं पे भटक रही है। तो बाबा ने कहा बच्चे मुझे याद करेंगे तो मेरे को पाएंगे, नहीं तो बहुत बहुत सजाएं खाकर आएंगे। क्योंकि अंत का समय है ना, सबको घर जाना है। अगर बाबा की याद किया चले गए तो सजा से बच गए। बाबा को याद नहीं किया, यहीं फंसे रहे, शरीर छूट गया तो बाबा ने क्या किया? सजा से जाना पड़ेगा। बच्चे को जब बुलाते हो, शाम हो जाती है, सुबह से खेलने निकला है, तो क्या कहते हैं? अब बहुत टाइम हो गया, चलो घर में, अब खेलने का टाइम नहीं है। तो आप प्यार से बुलाते हो ना कि चलो अंदर, अब टाइम नहीं है, बहुत खेल लिया। लेकिन अगर वो नहीं आया, बुलाने से, प्यार से बुलाने से नहीं आया, तो क्या करेंगे? कि सजा देंगे ना। फिर क्या कहते हो? अभी आएंगे वहीं मारेंगे, क्यों नहीं आ रहे हो ना? सजा देने के लिए धमकी भी देते हैं। तो भगवान क्या करता है? अब सुबह से शाम हो गई, अब घर जाना है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युग यहाँ बीत गए। 5000 वर्ष यहाँ पे बीत रहे हैं। तो बाबा कहते हैं अब अपने घर जाना है ना, और अगर प्यार से नहीं जाओगे तो सजा से जाओगे, जाना तो है। तो बाबा ने कहा सजा खाकर आएंगे, सतयुग में भी नहीं, त्रेता में भी, पिछाड़ी में आएंगे ना। फिर बाबा सतयुग में भी नहीं भेजेगा जो सजा खा के जाएगा, न सतयुग भेजेगा न त्रेता भेजेगा, फिर पिछाड़ी में भेजेगा, द्वापर में भेज देगा, कलयुग में भेज देगा। बाबा ने कहा सतयुग त्रेता को कहा जाता है ब्रह्मा का दिन। एक ब्रह्मा तो नहीं होगा, ब्रह्मा के तो बहुत बच्चे हैं ना। ब्रह्मों का दिन, फिर ब्रह्मों की रात होगी। अभी बाप आए हैं रात से दिन बनाने। ब्रह्मांड ही दिन में जाने के लिए तैयारी करते हैं ना। बाप कितना समझाते हैं, देवी धर्म की स्थापना तो जरूर होनी ही है, कलयुग का विनाश भी जरूर होना है। जिनको कुछ भी अंदर में संशय होगा तो वो भाग जाएंगे। तो बाबा ने क्या कहा? बाबा ने कहा देवी घराने की स्थापना होनी ही है, लेकिन जिसको संशय होगा कि भगवान आया है, भगवान आके देवी देवता बना रहे हैं, जिनको संशय होगा वो 2 दिन बैठेगा वो भाग जाएगा, उसे समझ ही नहीं आएगा। फिर क्या बोलेगा? भैया हम नहीं जाते हैं, क्या करें, मेरे पास टाइम नहीं है। तो भाग में नहीं है ना, जब भाग में नहीं है देवी देवता बनने का तो भाग जाएगा ना। डॉक्टर की पढ़ाई तो सभी पढ़ते हैं, लेकिन सब डॉक्टर नहीं बन जाते हैं। कुछ डॉक्टर बनते बनते कंपाउंडर भी बन जाते हैं। तो बाबा ने क्या किया? ऐसे ही देवी देवता बनते बनते अगर ऊंच पद नहीं पाया, माया के वार में आ गया, माया के संग में आ गया, कुसंग में आ गया, तो देवी देवता बनते बनते वहाँ के दास दासी प्रजा भी बन जाते हैं। बाबा ने कहा बच्चे पहले निश्चय पे संशय हो जाता है, यहाँ से मरकर फिर पुरानी दुनिया में जाकर जन्म लेते हैं।
बाबा घर से मर जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं? पुरानी दुनिया, माया की दुनिया में जिंदा हो जाते हैं। बाबा कहते बिना संति हो जाते हैं ना। बाप की श्रीमत पर तो चलना पड़ेगा। पॉइंट तो बहुत अच्छे अच्छे बच्चों को देते रहते हैं। बाबा पॉइंट बहुत अच्छे अच्छे देते हैं। पहले पहले तो समझाओ, तुम आत्मा हो, दे नहीं तो लॉटरी सारी गुम हो जाएगी। भल वहाँ राजा अथवा प्रजा सब सुखी रहते हैं, फिर भी पुरुषार्थ तो ऊंच पद पाने का करना है ना। ऐसे नहीं, सुख धाम में तो जाएंगे ना। बाबा ने कहा ऐसे नहीं, सुख धाम में तो जाएंगे ना, नहीं ऊंच पद पाना है। ऐसा नहीं है कि कह दिया बाबा हम आपके बन गए हैं, आप कहीं भेज देना, स्वर्ग में रह लेंगे। ऐसे नहीं कहना है। बाबा ने कहा ऊंच पद पाना है कि हम स्वर्ग में जाएं, राजा बने, रानी बने। ये नहीं कि क्या बने, दादा से बन जाएंगे, बाबा खुश है, प्रजा बन जाएंगे, खुश है। तो बाबा कह रहे हैं मैं प्रजा की पढ़ाई तो नहीं पढ़ाने आया। बाबा किसकी पढ़ाई पढ़ाने आया? लक्ष्मी नारायण की। तो बाबा कहते हैं ऊंच पद पाना है ना, तो राजा बनने के लिए आए हो। ऐसे सयाने भी चाहिए ना कि बाबा हम राजा ही बनेंगे। बाप की सर्विस करनी चाहिए। राजा बनना तो क्या करना है? बाप की सर्विस करनी है। रूहानी सर्विस नहीं तो स्थूल सर्विस भी है ना। कहाँ मेल्स भी आपस में क्लास चलाते रहते हैं ना। एक बहन बीच बीच में जाकर क्लास कराती है। झाड़ धीरे धीरे वृद्धि को पाता है ना। सेंटर्स पर कितने आते हैं, फिर चलते चलते गुम हो जाते हैं। बाबा क्या कहते हैं? सेंटर्स पर कितने आते हैं, फिर चलते चलते गुम हो जाते हैं। विकार में गिरने से फिर सेंटर पर भी आने में लज्जा आती है, ढीले पड़ जाते हैं ना। बाबा ने क्या कहा? ढीले पड़ जाते हैं। कहेंगे ये बीमार हो गया। बाबा क्या कहेगा? अरे ये तो बीमार हो गया। बाप सब बातें समझाते रहते हैं ना। अपना पोता मेल रोज रखो, जमा और न होती है ना घाटा और फायदा। आत्मा पवित्र बन गई अर्थात 21 जन्मों के लिए जमा हुआ। बाप की याद से ही जमा होगा ना, पाप कट जाएंगे। कहते भी हैं ना, हे पतित पावन बाबा आकर हमको पावन बनाओ। ऐसे थोड़े ही कहते कि विश्व का मालिक आकर बनाओ। कहते हैं कि हे भगवान विश्व का मालिक बना दो, ये नहीं कहते हैं। क्या कहते हैं? हे पतित पावन आओ हमको पावन बनाओ। जब आत्मा पावन बन जाती है तो 21 जन्म का राजभाग मिल जाता है। बाबा ने कहा बच्चे नहीं ना, ये तुम बच्चे ही जानते हो, मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों है। पावन धाम तुम जानते हो, हम मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा पाते हैं ना। जो पूरी रीत नहीं पढ़ेंगे वो पीछे आएंगे। स्वर्ग में तो आना है ना। सब अपने अपने समय पर आएंगे। सब बातें समझाई जाती है, फौरन तो कोई नहीं समझ जाएंगे। यहाँ तुमको बाप को याद करने के लिए कितना समय मिलता है। जो भी आए उनको ये बताओ कि पहले अपने को आत्मा समझो। यह नॉलेज बाप ही देते हैं।
जो सभी आत्माओं का पिता है। बाबा ने क्या कहा, कोई भी आपके पास आए, कोई भी सेंटर में आए, तो सबसे पहले परिचय किसका देना है कि तुम आत्मा हो, तुम्हारा पिता परमात्मा पढ़ाने आया है। तो बाबा ने कहा पहले किसका नॉलेज दो, आत्मा का, फिर परमात्मा का। आत्मानी बनना है ना, आत्मा ज्ञान उठाती है, परमात्मा बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे। फिर सृष्टि के आदि मत अंत का ज्ञान देते हैं ना। शिव बाबा क्या कहते हैं कि बच्चे सृष्टि के आदि मत अंत का ज्ञान शिव बाबा देते हैं। रचयिता को याद करने से ही पाप भस्म होंगे। जितना रचयिता को याद करेंगे उतना ही पाप भस्म होंगे। फिर रचना के आदि मत अंत के ज्ञान को समझने से तुम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। बस यह फिर औरों को भी सुनाना है। चित्र भी तुम्हारे पास है ना, यह तो सारा दिन बुद्धि में रहना चाहिए। तुम स्टूडेंट भी हो ना, बाबा ने कहा सारा दिन बुद्धि में रहना चाहिए ना, तुम स्टूडेंट भी हो ना। बहुत गृहस्थी भी स्टूडेंट होते हैं। बाबा ने क्या कहा, बहुत गृहस्थी मना बहुत से परिवार भी बाबा ज्ञान में चलते हैं ना, स्टूडेंट होते हैं। बाबा कहते तुमको भी गृह व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है। घर परिवार में रहते हुए भी कमल के जैसा जीवन बनाना है। कमल कहाँ होता है, किचड़े में होता है, फिर भी किचड़े से न्यारा होता है। बाबा कहते हैं ऐसे तुम्हें भी घर गृहस्थी परिवार में कलयुग में रहते हुए भी अपना जीवन कमल के जैसे बनाना है। भाई बहन की कभी किम्नल आई हो न सके, ये तो ब्रह्मा के मुख वंशावली है ना। किम्नल को सिविल बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी होती है। आधा कल की आदत पड़ी हुई है ना, उनको निकालने में बड़ी मेहनत है। बाबा ने क्या कहा, तुम आत्मा आत्मा भाई भाई, और हम ब्रह्मा बाबा के बच्चे हैं तो भाई बहन हो गए। तो बाबा ने कहा तुम्हारी किम्नल दृष्टि नहीं होनी चाहिए, लेकिन आधा कल्प की आदत पड़ी हुई है ना। तो बाबा ने कहा इसीलिए मेहनत करनी पड़ती है। सब लिखते हैं ये पॉइंट जो बाप ने समझाई है, किम्नल आई तो निकालने की ये बहुत कड़ी है। घड़ी घड़ी बुद्धि चली जाती है ना, बहुत संकल्प आते हैं। अब आँखों को क्या करें, सूरदास का दृष्टांत देते हैं ना, वो तो एक कहानी बना दी है। देखा आंखें हमको धोखा देती हैं तो आंखें निकाल दी। अभी तो वह बात है नहीं, यह आंखें तो सबको है परंतु किम्नल है। बाबा ने क्या कहा, ये आंखें तो सबके पास है स्थूल में, लेकिन आंखें कैसे हो गई है, किम्नल हो गई है। कभी ये देखती है गलत की तरफ देखने के लिए आंखें बहुत भागती है। तो बाबा ने कहा इन आंखों को क्या करना है, इन आंखों को क्या करना है, सिविल बनाना है, अच्छा देखने वाला बनाना है। कुछ बुरा हो रहा है देखते हुए भी हमें नहीं देखना है। बाबा ने कहा इसी में मेहनत लगती है ना। मनुष्य समझते हैं घर में रहते ये नहीं हो सकता। क्या कहते हैं, घर में रहते हुए किम्नल आंखें उन्हें हम सही नहीं कर सकते, सिविल नहीं बना सकते। सन्यासी क्या कहते हैं, घर बार छोड़ के चले जाते हैं। कहाँ, जंगल, जंगल चले जाते हैं ना,
तो बाबा कहते हैं तुम्हें तो घर में रहते हुए क्या करना है, सिविल आई बनाना है, माना अच्छा देखना है। भाई भाई की दृष्टि होनी चाहिए, भाई बहन की दृष्टि होनी चाहिए। बाबा ने कहा बाप कहते हैं हो सकता है क्योंकि आमदनी बहुत बहुत है ना, तुम जन जमांतर के लिए पद्मापति बनते हो ना, वहाँ गिनती होती ही नहीं। आजकल बाबा नाम ही पद्मापति पद्मावती दे देते हैं, तुम अनगिनत पद्मापति बनते हो ना, वहाँ गिनती होती ही नहीं। गिनती तब होती है जब रुपए पैसे आदि निकालते हैं, वहाँ तो सोने चांदी की मोहरें काम में आती हैं। यहाँ क्या होता है, रुपए पैसे निकालते हैं ना। बाबा कहते हैं सतयुग में तो सोने चांदी की मोहरें होंगी, वहाँ रुपए पैसे नहीं चलते। आगे राम सीता के राज की मोहरें आदि मिलती थी ना, बाकी सूर्यवंशी रजाई की कभी नहीं देखी ना, चंद्रवंशी की देखते ही आए। किसने देखा, सतयुग की सीन किसने नहीं देखा, लेकिन राम राज्य की सीन सबने देखा। पहले तो सब सोने के सिक्के ही थे, फिर चांदी के, ये तांबा आदि तो पीछे निकला है ना। अभी तुम बच्चे बाप से फिर वर्षा लेते हो। सतयुग में जो रस्म रिवाज चलनी होगी वो तो चलेगी ही, तुम अपना पुरुषार्थ करो ना। स्वर्ग में बहुत थोड़े होते हैं, आयु भी बड़ी होती है, अकाले मृत्यु नहीं होती। बाबा ने क्या कहा, जितने मनुष्य अभी हैं उतने सतयुग में नहीं होते हैं और सबकी आयु भी बड़ी होती है। बाबा ने कहा अकाले मृत्यु नहीं होती, तुम समझते हो हम काल पर जीत पाते हैं, मरने का नाम ही नहीं। बाबा क्या कहते हैं, तुम काल पे जीत पा लेते हो, मरने की कोई बात नहीं। उसको कहते हैं अमर लोक। उसे क्या कहते हैं, अमर लोक। वहाँ कोई मरने वाला नहीं है, इच्छा से शरीर छोड़ने वाले हैं। यह है मृत्यु लोक, यहाँ इच्छा भी नहीं है ना, जाना पड़ेगा। अमर लोक में हाहाकार होती नहीं, कोई बूढ़ा मरेगा तो और ही खुशी होगी, आकर छोटा बच्चा बनेंगे। कोई बूढ़ा शरीर छोड़ देता है ना तो उन्हें खुशी होती है, अच्छा है बढ़िया हुआ शरीर छोड़ दिया, अब तो ये बच्चा बन जाएगी, नया शरीर ले लेगा, खुशी होती है। और यहाँ पे क्या करते हैं, दुख होता है। यहाँ पर तो मरने पर रोने लगते हैं। तुमको कितना अच्छा ज्ञान मिलता है। अच्छा सोचो, जैसे कि आपने दिन भर शरीर में कपड़े पहने रहे, ठीक है, अब आप स्नान करने जाओ तो कपड़ा बदली करोगे ना। अब कपड़ा बदली करते समय आप तेज चिल्लाने लगो, रोने लगो, तो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे कि ये कपड़ा तो गंदा हो गया, इसे उतारने में क्यों रोते हो, अच्छा कपड़ा धुला कपड़ा पहनो ना। अगर आप गंदा ही पहने रहते हो तो चार लोग क्या बोलते हैं, भाई अब नहा लो जाके, और नहा के दूसरा पहन लो, अच्छा नहीं लग रहा है, कहते हैं ना। अब आप सोचो वही काम आत्मा कर रही है। हाँ, रोज जब हम करते हैं, शरीर के कपड़े बदली करते हैं तो खुशी खुशी करते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं, है ना। जब वही काम आत्मा करती है कि वो जब देखती है कि मेरा कपड़ा पुराना हो गया, गंदा हो गया, अब ये अच्छा नहीं लग रहा है, तो आत्मा ने इस शरीर को छोड़ के दूसरा ले लिया, तो हम रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं फिर रोते क्यों हो, रोते क्यों हो, तो खुशी की बात है ना कि आत्मा ने गंदा कपड़ा छोड़ के नया कपड़ा ले लिया। ज्ञान नहीं है, आत्मा अज्ञानता में फंसी हुई है तो रोती है। जैसे छोटे से बच्चा होता है ना, उसको क्या करो, उसको बुलाओ, उसके कपड़े बहुत गंदे हो जाते हैं तो उतारने लगो तो चिल्लाता है, खूब चिल्लाता है, खूब रोता है, लेकिन फिर भी उसे क्या करते हैं, वो चिल्लाता है तो चिल्लाने देते हैं और कपड़े उतार के नए कपड़े
पहना देते हैं। तो भगवान भी यही करते हैं, बाबा भी यही करते हैं। हम ये कपड़ा छोड़ने में चिल्लाते हैं, लेकिन फिर भी बाबा इसको छोड़ के नया पहना देता है। जैसे कि आप लोग करते हो, बच्चा चाहे इतना चिल्लाए फिर भी नहलाते हो। ये नहीं सोचो रो रहा चिल्ला रहा तो नहीं नहलाओ, नहीं कपड़े नहीं बदलो, ये नहीं बोलते हो। उसको क्या करते हो, वो चिल्ला रहा है रो रहा है फिर भी उसको खूब नहलाते हो, साबुन लगाते हो, लगा के बढ़िया नए कपड़े पहनाते हो। तो बाबा भी चाहे जितना लोग रोते रहें फिर भी एक शरीर से आत्मा निकल के एक घर से आत्मा दूसरे घर में चली जाती है। तो बाबा ने कहा तुमको कितना अच्छा ज्ञान मिलता है कि नहीं मिलता है? कितना अच्छा ज्ञान, कितनी धारणा होनी चाहिए, औरों को भी समझाना पड़ता है ना। बाबा को कोई कहे हम रूहानी सर्विस करना चाहते हैं, बाबा झट कहेंगे फल करो। कोई कहे बाबा हम सर्विस करना चाहते हैं, हम सेवा करना चाहते हैं, हम भाग बनाना चाहते हैं, बाबा क्या कहेंगे, फल करो, अपना भाग्य बनाओ। बाबा कोई को मना नहीं करते। ज्ञान नहीं है तो बाकी अज्ञान ही है ना। अज्ञान से फिर बहुत डिसर्विस कर देते हैं। सर्विस तो अच्छी रीत करनी चाहिए ना, तभी लॉटरी मिलेगी। बहुत भारी लॉटरी है ये, है ईश्वरीय लॉटरी ना। तुम राजा रानी बनेंगे तो तुम्हारे पोतरे पोतरियां सब खाते आएंगे। देखो बाबा ने क्या कहा, तुम सतयुग में राजा रानी बनोगे तो जो यहाँ की कमाई लेके जाओगे ना वहाँ पे, तो तुम्हारे पोते पोतियाँ खाते चले आएंगे। वो जितने भी तुमने कमाई की है वो वहीं से खाना चालू करेंगे। किसी किसी के आजी बाबा के बहुत धन दौलत रहता है तो उनके नाते पोता भी लेके अपना उनका भी काम चलता है, फिर उनके भी बच्चों का काम चलता है उसी से ना। तो बाबा कहते हैं जो कमाई तुम यहाँ करोगे वही कमाई वहाँ ले जाओगे, फिर वो जन्म जन्म चलता रहेगा। यहाँ तो हर एक अपने कर्म अनुसार फल पाते हैं। कोई बहुत धन दान करते हैं तो राजा बनते हैं। तो आप बच्चों को सब कुछ समझाते हैं। बाबा ने क्या कहा, बहुत बच्चे होते हैं कि धन दान करते हैं, है ना। तो जितना हमने धन दान कर दिया तो वही तो लेके जाएंगे, और जब वो लेके जाएंगे तो हम वहाँ पे राजा बनेंगे। जितना हम करेंगे उतना ही हमको मिलेगा, और उसी के अनुसार हम राजा प्रजा साहूकार। तो बाबा कहते हैं बाप तो सब कुछ समझाते हैं, अच्छे रीत समझकर और धारण करनी है। सर्विस भी करनी है। सैकड़ों की सर्विस होती है ना, कहाँ कहाँ भक्ति भाव वाले बहुत अच्छे होते हैं। बहुत से भक्ति भाव वाले भी अच्छे होते हैं। बहुत भक्ति की होगी तभी ज्ञान भी जचेगा। बाबा ने क्या कहा, जो भक्ति बहुत किया होगा तभी उसको भगवान का ज्ञान भी जचेगा, नहीं तो भक्ति ही करता रहेगा, कहेगा हम तो दुर्गा मैया की जब पूजा कर लेते हैं तभी शांति मिलती है। तो बाबा ने कहा चेहरे से ही मालूम पड़ता है ना, सुनने से खुश होते रहेंगे। जो नहीं समझेंगे वो तो इधर उधर देखते रहेंगे। जो बाबा की बातें नहीं सुनेंगे नहीं समझेंगे वो ऐसे देखेंगे ऐसे देखेंगे ऐसे देखेंगे, इधर उधर उनकी नाचती रहेगी खोपड़ी। और जो बाबा की बातें समझेंगे तो बस बाबा को सुनते रहेंगे, ये क्या कह रहे हैं अब क्या कह रहे हैं। बाबा कहते हैं ये आंखें बंद कर बैठेंगे, बाबा सब देखते हैं। सुना, बाबा ऊपर से सब देखता है। किसको सिखलाते नहीं हैं तो गोया समझते कुछ नहीं। अगर किसी को हमने समझाया नहीं, सिखाया नहीं, बताया नहीं, माना हमने भी नहीं समझा। बाबा ने कहा एक कान से सुन दूसरे से निकाल देते हैं। अभी ये समय है बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने का। जितना लेंगे ना जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर मिलेगा। बाबा ने क्या कहा, जैसे भक्ति मार्ग में होता है ना, खूब दान पुण्य करते हैं
तो जब दान पुण्य करते हैं तो दूसरे जन्म में हमें उसका एवज मिल जाता है। क्या मिलता है कि पैसा मिल गया, रुपया मिल गया, है ना, पैसे की कमी नहीं रही। अगर हमने धर्मशाला बनवाया तो दूसरे जन्म बढ़िया घर मिल गया। बहुत होते हैं जन्म लेते ही बढ़िया घर मकान सब कुछ रहता है, उन्हें कुछ नहीं करना पड़ता। बहुत लोग होते बहुत मेहनत करते फिर भी नहीं होता, क्योंकि उन्होंने ये दान पुण्य किया नहीं। तो बाबा ने कहा कि उस जन्म तुम करते थे तो एक जन्म मिलता था, अभी तक जो भी तुम करते थे वो एक जन्म मिलता था, लेकिन अब तुम संगम युग में बाबा के पास आके करते हो ना, तुम्हें 21 जन्म मिलता है। यहाँ जब करते हैं ना तो बाबा ने क्या कहा, जन्म जमांतर, मतलब तुम्हारे 21 जन्म बाबा तुमको भर भर झोली देता रहेगा। कोई दान पुण्य कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यही का आपका दिया हुआ आपको वहाँ मिलेगा। सुदामा ने केवल 3 मुट्ठी चावल ही तो दिए थे, लेकिन उसके बदले में श्री कृष्ण से क्या मिला? पूरा खजाना संपत्ति महलों से भर गया। आप सोचो, तो हम भगवान को क्या देते हैं इस समय? सुदामा जैसे ही तो देते हैं, सुदामा के जैसे ही तो देते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ तुम देते हो, वहाँ तुम्हारा भरता रहता है, नहीं तो फिर पीछे बहुत पछताएंगे, फिर सबको साक्षात्कार होगा। हमने पूरा पढ़ा नहीं, इसलिए पद भी नहीं पा सके। अंत में बाबा सबको साक्षात्कार कराएगा कि तुमने ऐसा किया है, ये पद मिला है। तो बाबा क्या कहते हैं, सब बहुत पछताएंगे, हमने क्यों नहीं किया। बाकी क्या जाकर बनेंगे नौकर चाकर साधारण प्रजा। ये राजधानी स्थापन हो रही है ना, जैसा जैसा करते हैं उस अनुसार फल मिलता है। नई दुनिया के लिए सिर्फ तुम ही पुरुषार्थ करते हो ना, मनुष्य दान पुण्य करते हैं, वो भी इस दुनिया के लिए। यह तो कॉमन बात है। हम अच्छा काम करते हैं तो उसका दूसरे जन्म में अच्छा फल मिलता है। जो हमने उस जन्म में किया था तो इस जन्म में मिला है कि बैठ के खा रहे हैं, किसी से मांगना नहीं पड़ रहा है। अब इस जन्म में करेंगे तो आने वाले जन्म में मिलेगा। तो बाबा कहते हैं तुम्हारी तो है 21 जन्मों की बात, वहाँ तो एक जन्मों की बात है, तुम्हारी है 21 जन्मों की बात। जितना हो सके अच्छा कर्म करो, ऑलराउंडर बनो, नंबर 1 पहले ज्ञानी तो आत्मा और योगी तो आत्मा चाहिए ना, ज्ञानी भी चाहिए। भाषण के लिए महारथियों को बुलाते हैं ना, जो सब प्रकार की सर्विस करते हैं, तो पुण्य तो होता ही है। सब्जेक्ट है ना, योग में रहकर कोई भी काम करे तो अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। अपने दिल से पूछना चाहिए, हम सर्विस करते हैं? अपने दिल से पूछो कि हम बाबा की सर्विस करते हैं या सिर्फ खाते हैं सोते हैं? अपने से पूछो पूरा दिन में हमने क्या किया, कुछ जमा नहीं किया, कमाई नहीं किया, तो प्राप्ति क्या होगी? बस खाया और सोया। बाबा कहते हैं यहाँ तो ये पढ़ाई है और कोई बात नहीं है। तुम मनुष्य देवता नर से नारायण बनते हो ना, अमर कथा तीजरी की कथा है ना, यही एक। मनुष्य तो सब झूठी कथाएं जाकर सुनाते हैं। तीसरा नेत्र तो सिवाय बाप के कोई दे ना सके। अभी तुमको तीसरा नेत्र मिला है, जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो ना। इस पढ़ाई में कुमार कुमारियों को बहुत तीखा जाना चाहिए। चित्र भी है ना, कोई से पूछना चाहिए गीता का भगवान कौन?
मुख्य बात ही ये है, भगवान तो एक ही होता है ना, जिससे वर्षा मिलता है मुक्ति धाम का। अब पावन कैसे बने? पतित पावन तो एक ही बाप है। आगे चलकर तुम बच्चों की अवस्था भी बहुत अच्छी हो जाएगी। बाप किस्म किस्म से समझानी देते रहते हैं ना। एक तो बाप को याद करना है तो जन्म मंत्र के पाप मिट जाएंगे। अपने दिल से पूछना है हम कितना याद करते हैं। देखो बाबा हमारे जन्म जन्मांतर के पाप कर्म लेने आया है। बाबा क्या कहते हैं, बच्चे तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्म के पाप मिट जाएंगे। लेकिन अगर हम बाबा को याद नहीं करते हैं, पाप नहीं मिटते हैं, उसकी भोग मान हमें करनी पड़ती है, तो गलती किसकी है? लेने वाला तो कह रहा मुझे दे दो, मुझे याद करो, बच्चे साफ करो। लेकिन हम क्या करते हैं, याद नहीं करते, आत्मा साफ नहीं होती है तो उसका भोगमान हमें भोगना पड़ता है। तो भोगमान क्या? कभी सगे संबंधी ही उल्टा सुल्टा बोल रहे हैं, कभी शरीर में ही अनेकों कष्ट बीमारियां आ रही हैं, है ना, कभी क्या परेशानी आ रही है। तो ये हमारे जन्मों जन्म के किए हुए कर्म है, कमाई है। अब बाबा क्या करें, बच्चे मुझे याद करो तो ये तुम्हारे भस्म हो जाए। आगे तुम्हें ये सब नहीं मिल रहा है, जो इस जन्म में मिल रहा है ना, वो तुम्हें आगे नहीं मिलना है। चार्ट रखना अच्छा है ना, अपनी उन्नति करो, अपने ऊपर रहम कर अपनी चलन देखते रहो। अगर आप भूले करते रहेंगे तो रजिस्टर खराब हो जाएगा। इसमें देवी चलन होनी चाहिए ना, गायन भी है ना, जो खिलाएंगे, जहाँ बैठाएंगे, जो डायरेक्शन देंगे वो करेंगे। क्या कहते थे भगवान, आप जो खिलाओगे, जहाँ बैठाओगे, हम वही खाएंगे, वही बैठेंगे, कहते थे ना। अब जब बाबा आपको डायरेक्शन दे रहा है, रास्ता बता रहा है, तो उसमें हम अपनी मन मत चलाने लगते हैं। क्या कहते हैं, हमारा मन ये नहीं कर रहा, हमारा मन वो नहीं कर रहा है। अभी तक जन्मों जन्म से तो अपने मन की ही किया है ना, तभी तो इतने नीचे गिरे हैं। अब किसके मन की करनी है? अब श्रीमत, अब कैसे करना है? श्रीमत। अब भगवान की मन की करनी है, अपनी मन की बहुत कर ली है। अपनी मत से, पर मत से, अपने मन में जो आया वो किया, किसी दूसरे ने कहा वो किया, है ना। अब हमको किसी के मन की नहीं करना है, हमें भगवान की मन की करनी है। तो बाबा ने क्या कहा कि बच्चे क्या कहते थे, बाबा जहाँ खिलाओगे, जहाँ बैठाओगे, हम वही करेंगे। तो अब वही करना है ना। डायरेक्शन तो जरूर तन द्वारा देंगे ना। गेट वे टू स्वर्ग, ये अच्छा है ना, ये द्वार है स्वर्ग जाने का। अच्छा मीठे मीठे सिकंदे बच्चों, प्रतिमा पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति बाबा, ओम शांति। मुख्य सार है, पहला पॉइंट, पूर्ण आत्मा बनने के लिए और सब आशाएं छोड़ ये पक्का करना है कि बाबा जो खिलाओ, जहाँ बिठाओ, कोई भी पाप का काम नहीं करना है। दूसरा पॉइंट है, ईश्वरीय लॉटरी प्राप्त करने के लिए रूहानी सर्विस में लग जाना है।
ज्ञान की धारणा कर औरों को करानी है। अच्छी मार्क्स लेने के लिए कोई भी कर्म याद में रहकर करना है। ज्ञान की धारणा कर औरों को करानी है। अच्छी मार्क्स लेने के लिए कोई भी कर्म याद में रहकर करना है। देखो बाबा ने क्या कहा कि अगर अच्छी मार्क्स लेने, अच्छे नंबर लेने हैं तो कोई भी कर्म करो, लेकिन बाबा की याद में करना है। वरदान है, इस स्नेह के वाणी द्वारा स्नेह में घायल करने वाले स्नेह और प्राप्ति संपन्न लौलीन आत्मा भाव। डिटेल है, जैसे लौकिक रीत से कोई किसके स्नेह में लौलीन होता है तो चेहरे से, नैनों से, वाणी से अनुभव होता है ना, अनुभव होता है ना। ये कोई किसी के स्नेह में लीन है तो उसके चेहरे से भी दिखेगा, आंखों से भी दिखेगा ना। बाबा कहते हैं कि ये लौलीन है, आशिक है। कह देते हैं ना भाई ये इसकी लौ किसी दूसरे से लगी है ना, ये आशिक है। बाबा कहते ऐसे जब स्टेज पर जाते हो तो जितना अपने अंदर बाप का स्नेह इमर्ज होगा उतना ही स्नेह का वाणी औरों को भी स्नेह में घायल कर देगा। जितना बाबा का प्यार दिल में रहेगा, जितना भगवान का प्यार दिल में बसाएंगे उतना ही चेहरे से दिखेगा, आंखों से दिखेगा। जब हम कहीं जाएंगे ज्ञान देने तो उनको क्या होगा, वो वाइब्रेशन आएंगे, अरे ये तो भगवान में लीन है। बाबा कहते हैं वो क्या होगा, घायल हो जाएगा, है ना। बाबा ने कहा भाषण की लिंक सोचना, पॉइंट दोहराना ये स्वरूप नहीं हो। स्नेह और प्राप्ति का संपन्न स्वरूप लौलीन स्वरूप हो। अठारती होकर बोलने से उसका प्रभाव पड़ता है ना। दृढ़ संकल्प से बोलो कि जो मैं कह रहा हूँ यही सही है। स्लोगन है, संपूर्णता द्वारा समाप्ति के समय को समीप लाओ। ओम शांति, ओम शांति बाबा।